जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओके में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव। जी हाँ, हिंदी इलेक्टिव जिसका चैप्टर 1 है और जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें देवसेना का गीत और कालिनिया का गीत इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आप हिंदी कोर लिए हैं तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करें, इसे ना देखें। अगर हिंदी इलेक्टिव लिए हैं दोस्तों तो इसे आप पूरे ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में इन सारे क्वेश्चनों पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सुपरफास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो आपके ये देवसेना का गीत और कालिनिया की गीत जो है वो देवसेना द्वारा लिखा गया था। ये जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था, सॉरी दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद जो थे वहाँ के कवि थे, मतलब इस कविता के कवि थे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1888 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो प्रसाद जी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो जो प्रसाद जी का जन्म हुआ था वो काशी शहर में हुआ था। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी। तो उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। दोस्तों, ये अभी तक आपकी सिलेबस मतलब किताब की कविता से नहीं है, ये आपके कवि से ही पूछ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देवसेना का गीत कालिनिया का गीत साहित्य की किस विधा से लिखा गया है। तो ये जो है ये किससे लिखा गया है, तो कविता से लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या कह रहा है। सबसे पहला देख रहा है कि चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो था वो लिया गया था कार्लिनिया का, जो कार्लिनिया का जो गीत है उसका लिया गया था इस किसे, चंद्रगुप्त से। स्कंदगुप्त, तो जी हाँ, देवसेना का गीत जो है वो स्कंदगुप्त से लिया गया था। मालवा की कहानी जो मालवा जो था वो यहीं की राजकुमारी थी। कौन, देवसेना जो थी वो मालवा की ही राजकुमारी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देवसेना के भाई का क्या नाम था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है स्कंदगुप्त, यहाँ पे दिया है दोस्तों। तो स्कंदगुप्त जो थे वो ये देवसेना उससे स्कंदगुप्त से प्यार करती थी। रामगुप्त, इसका तो कोई यहाँ पे काम ही नहीं है। पुष्पमित्र, इसका भी इस कहानी में कोई भी छवि नहीं है। उसके बाद देखते हैं बंधु वर्मा। जी हाँ, देवसेना का जो गीत था उसमें देवसेना का भाई जो थी वो थे बंधु वर्मा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देवसेना कहाँ की राजकुमारी थी। तो यवन के जो थे वो थे राजा थे, कौन थे, तो चंद्रगुप्त राजा थे। मालवा की राजकुमारी थी वो देवसेना थी, और इनका भाई जो बंधु वर्मा था वहाँ के राजा था मालवा का। रोम, यहाँ इसका कोई भी मतलब ये इस कविता में सिर्फ ऑप्शन दिया गया है। मगध, मगध तो आपको पता होगा दोस्तों, जहाँ की जो आपके हिस्ट्री से लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। ऑप्शन को यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जिससे आपकी थोड़ा नॉलेज बढ़ सके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मालवा पर किसने आक्रमण किया था। तो पहले दिया है रामगुप्त। रामगुप्त तो इस कहानी में है ही नहीं। शक भी इस कहानी में नहीं है। बंधु वर्मा, तो बंधु वर्मा नहीं तो मालवा के राजकुमार थे, तो वो मालवा पर क्यों आक्रमण करते। उसके बाद देखते हैं हुनु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हुनु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हुनु द्वारा मालवा पर आक्रमण किया गया था और देवसेना मालवा की राजकुमारी थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मधुकरियों का क्या अर्थ होता है। तो मधुकरियों का जो अर्थ होता था वो पक्के पके हुए अनाज, क्या होता था, पके हुए अनाज। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो देवसेना जो थी वो मालवा के राजकुमार नहीं, मालवा के राजकुमार तो बंधु वर्मा थे, इनके भाई ही। मगध के राजकुमार कौन थे, तो ये हो गया चंद्रगुप्त। उसके बाद स्कंदगुप्त, तो इसका जो सही हो जाएगा स्कंदगुप्त सही हो जाएगा। समझ गए ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। अगला अगला क्या कह रहा है कि निर्भरता का क्या अर्थ होता है। तो निर्भरता का जो अर्थ होता है वो खामोशी होता है। क्या होता है दोस्तों, खामोशी होता है, निर्भरता अर्थात खामोशी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, आंसू से गिरते थे प्रतिच्छन में कौन सा अलंकार रखा गया है। तो इसमें जो है आंसू से गिरते थे प्रतिच्छन, इसका जो होगा वो सही हो जाएगा उपमा, उपमा अलंकार इसमें है। उसके बाद में फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते लेते हैं दोस्तों। देवसेना का गीत किसके लिए लिखा गया। तो देवसेना का जो गीत है वो देवसेना के लिए लिखा गया था। किसके लिए लिखा गया था, देवसेना के लिए लिखा गया था। और ये देवसेना का गीत किससे लिया गया था, तो स्कंदगुप्त से लिया गया था, स्कंदगुप्त से लिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था। तो स्कंदगुप्त जो था वो कार्लिनिया से नहीं, ये तो दूसरा है। देवसेना से तो प्यार करते ही नहीं थे, वे विजया से प्यार करते थे। किससे प्यार करते थे, विजया से, विजया। उसके बाद में जो देवसेना थी ना वो प्यार करती थी स्कंदगुप्त से। स्टोरी का बहुत अच्छे से समझिए तो आपके बहुत ही आसान हो जाएगा सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे। देवसेना जो प्यार करती थी स्कंदगुप्त से प्यार करती थी। उसके बाद में जो स्कंदगुप्त थे वो विजया से प्यार करते थे। किससे प्यार करते थे, विजया से। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्या कह रहा है, देवसेना स्कंदगुप्त से कब प्रेम करती थी। तो देवसेना जो थी वो कब प्रेम करती थी,
जवानी में, बुढ़ापे में, कभी नहीं, बचपन में। तो इसका जो सही आंसर आपको क्या लग रहा है, जवानी में, तो जवानी में सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देसेना परिवार किसके आक्रमण में मारा गया? तो देसेना जो मालवा की राजकुमारी थी, तो यहाँ पे हुनों ने आक्रमण किया था। किसने किया था? हुनों ने। तो हुनों के आक्रमण के कारण मारा गया था। इसका ऑप्शन नंबर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क दिया गया है, हुनों। ठीक है ना। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, कि जीवन रथ में कौन सा अलंकार है? तो जीवन रथ में है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार लगा हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं अगला, आपको जो कालिनिया का गीत है भाग 2 है, तो इसे जितने भी क्वेश्चन है सारे वीवीआई क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं दोस्तों। हम इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इससे आपकी टाइम की बचत होती है। अगर आप क्लास 12 के लिए अच्छे खासे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में बेहतरीन तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम की ही तैयारी चल रही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कर रहा है? कार्लेनिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त जो था वो देवसेना से लिया गया था, और चंद्रगुप्त जो था वो कार्लेनिया, चंद्रगुप्त से ही लिया गया था कार्लेनिया। देवसेना किससे लिया गया था? तो स्कंदगुप्त से। सिकंदर, किस सिकंदर का जिक्र कौन सा स्टोरी में है? तो चंद्रगुप्त में ही है। किसमें है? चंद्रगुप्त में ही सिकंदर है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कार्लेनिया किस नदी के किनारे बैठकर गीत गा रही थी? तो कार्लेनिया जो थी ना, वो सिंधु नदी के किनारे गीत गा रही थी। किसके बारे में? भारत के भविष्य के बारे में। भारत के भविष्य के बारे में एक गीत गा रही थी। बहुत ही मतलब दुख भरी गीत गा रही थी। और जो कार्लेनिया कौन थी, इसको आप अच्छे से देखेंगे तो कार्लेनिया जो थी वो थी जो, उसके बाद अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों। कार्लेनिया किसकी पुत्री थी? तो कार्लेनिया जो थी वो सेल्यूकस की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस। तो सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था दोस्तों। किस? तो सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर के साथ ही ये सेल्यूकस इंडिया में आया था। और उसी की जो बेटी थी वो कार्लेनिया थी। और कार्लेनिया का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। किसके साथ? चंद्रगुप्त के साथ हो गया था। तो कार्लेनिया के साथ विवाह हो गया था चंद्रगुप्त के साथ। और कार्लेनिया जो थी वो स्कंदगुप्त के बेटी थी। और स्कंदगुप्त जो था न, ये सेल्यूकस जो था वो सिकंदर के था, वो सेनापति था। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। क्या था? सिकंदर को सेनापति था। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सिकंदर जो था मगध के तो जो थे वो थे अशोक सम्राट, तक्षशिला के कोई और थे, रोम के कोई और थे, और अवन के राजा थे। यवन के राजा थे। अगर आप इतिहास अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको इसका जिक्र हुआ है हमारे ही क्लास 12 में। सिकंदर कहाँ के राजा थे? तो ये अवन के राजा थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कार्लेनिया किसके लिए गीत गा रही थी? तो वो भारत की प्रकृति के लिए गा रही थी। किसके लिए? भारत की प्रकृति के लिए गा रही थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कि मधुमेह का क्या अर्थ है? मधुमेह अर्थात मीठा से युक्त, मीठा से मिला हुआ, है कि नहीं? उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सभी को आश्रय कहाँ मिल जाता है? तो सभी का आश्रय इसमें ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में, आंखों में, दिल में, आंखों में, शहर में, भारत में। तो इसका जो सही आंसर होगा जो भारत में हो जाएगा। भारत सभी को आश्रय देता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो ढाका तरफ कितना ये भूकंप वगैरह आ जाता है, तो वहाँ से जितने बांग्लादेश के वो भारत में आकर बस गए हैं। तो भारत में सबको आश्रय मिल जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि लघु सूर्धनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? तो उसको सही सही होगा वो उपमा का अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सूर्धनु का क्या अर्थ है? तो सूर्धनु का अर्थ जो होता है वो इंद्रधनुष होता है दोस्तों। क्या होता है सूर्धनु का अर्थ? तो इंद्रधनुष होता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सारा समाप्त हुआ दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये सारे आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह का हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए और देखते रहिए। हमारे प्लेलिस्ट में एक बार जाइए, वहाँ से चेक कर सकते हैं आपके जितने भी सेट आया है, एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का एमसीक्यू हमारे प्लेलिस्ट पे दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाइए और एक बार वहाँ से एक विजिट कीजिए, एक बार जरूर देखिए। तो आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा इस वीडियो में कवर किया गया है, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर कवर किया गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।